नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह हमारी फर्स्ट क्लास है दोस्तों, अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय। तो आज हम इन जानने वाले हैं दोस्तों, अरब आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत का उदय के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। अब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अरबों ने किसके नेतृत्व में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरबों ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी। दोस्तों अरबों ने जो है सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 712 ईस्वी में की थी अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त। याद रखें दोस्तों 712 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। दोस्तों अरब आक्रमण के समय जो है सिंध पर किसका शासन था। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, दाहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। याद रखें दोस्तों, दाहिर का शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। दोस्तों महमूद गजनवी जो था, इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, महमूद गजनवी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। याद रखें दोस्तों, महमूद गजनवी ने भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था। दोस्तों महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर कब लूटा था। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था, जो कि गुजरात में है, और यह इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है 1025 ईस्वी का। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था। दोस्तों 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, जयपाल को हराया था। याद रखें दोस्तों, जयपाल को हराया था महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों, जो कि महमूद गजनवी का पहला हमला था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। दोस्तों गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो है किसने आक्रमण किया था। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, महमूद गजनी ने किया था। याद रखें दोस्तों, महमूद गजनी ने किया था 1025 ईस्वी में, जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। याद रखें दोस्तों, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 में, और इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। दोस्तों निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण किया था। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमदेव ने। याद रखें दोस्तों, भीमदेव ने। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और इसको लूटा था। उसके बाद जो है भीमदेव ने जो है सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे। तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, अरब थे भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। याद रखें दोस्तों, अरब थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरब जनरल। दोस्तों अरब जनरल ने
11 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया था। तो दोस्तों कौन अरब जनरल था जिसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया था? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की, जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? दोस्तों सुल्तान महमूद जो है कहाँ का शासक था? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। गजनी का शासक था सुल्तान महमूद। याद रखें दोस्तों, गजनी का शासक था सुल्तान महमूद। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? दोस्तों चंगेज खान का मूल नाम था, दोस्तों क्या था चंगेज खान का मूल नाम? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। तैमूरचिन था दोस्तों चंगेज खान का मूल नाम। याद रखें दोस्तों, तैमूरचिन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किसकी दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो दोस्तों मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। तो दूसरी कौन सी लड़ाई हुई थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन के 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तो इसमें जो है मोहम्मद गोरी की पराजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। याद रखें दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर जो है कब्जा कर लिया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध जो है किन के बीच लड़ा गया? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा आपका डी हो जाएगा। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के चौहान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो है गोरी की पराजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए थे। याद रखेंगे दोस्तों। और एक दूसरा युद्ध हुआ था, इसका द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, जो कि 1992 में हुआ था। मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज को चौहान के बीच हुआ था यह भी। तो इसमें जो है मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जो है पराजय हुई थी। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ही पृथ्वीराज चौहान के राज्य पर कब्जा कर लिया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी ने किसकी लड़ाई लड़ी थी? आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। तराइन की लड़ाई लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच लड़ी गई थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यहाँ पर दास वंश की बात आई है, तो दास वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दास वंश की स्थापना। याद रखें दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी दास वंश की स्थापना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दोस्तों निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर जो है 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से पहला था गुलाम, दूसरा था खिलजी, तीसरा था तुगलक और चौथा था सैयद और 5वां था लोदी। तो आपका राय इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान जो है दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने जो है किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा किया और यहाँ पर शासन किया था? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। 1266 से लेकर 1287 तक शासन किया था गयासुद्दीन बलबन ने। याद रखें दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? दोस्तों अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जिसने अपनी पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। तो यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अरबी भाषा में लिखी थी अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद। याद रखें दोस्तों, अल बरूनी ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? दोस्तों इनमें से किसकी मृत्यु जो है चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय। याद रखें दोस्तों, चौगान खेलते समय हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी तो दोस्तों किसने जो है नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन ने जो है नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद है जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को। याद रखें दोस्तों, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को याद रखें दोस्तों, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? दोस्तों 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जो है किसको हराया था? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, जयचंद को हराया था। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था जयचंद को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? दोस्तों भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था? तो कौन था भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, गुलाम वंश था। याद रखेंगे दोस्तों, गुलाम वंश था। याद रखेंगे दोस्तों, गुलाम वंश था भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश। याद रखेंगे दोस्तों, भारत पर पहला शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन था तो गुलाम वंश था। याद रखेंगे दोस्तों, गुलाम वंश था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया था? दोस्तों किस शताब्दी में बनवाया गया था दिल्ली का कुतुब मीनार? तो आपका राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था दिल्ली का कुतुब मीनार। याद रखें दोस्तों, दिल्ली का कुतुब मीनार जो है 12वीं शताब्दी में जो है बनवाया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना जो है किसने की थी? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, बलबन ने की थी। याद रखें दोस्तों, बलबन ने। याद रखें, बलबन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया। दोस्तों कुतुब मीनार का नाम जो है किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है कुतुब मीनार का नाम। याद रखें दोस्तों, बख्तियार काकी के नाम पर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? दोस्तों कुतुब मीनार जो है दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों के तहत कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित थे? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान जो है किस राजवंश से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ममलूक राजवंश से संबंधित है। याद रखें दोस्तों, ममलूक राजवंश से संबंधित है कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? दोस्तों भारत में सिजदा प्रथा जो है किसने शुरू की थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।